हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। सो गाइस, मेरा जो टारगेट था 5 डेज के अंदर, मेरा 5 घंटे के अंदर मान के चलिए, मैं यहाँ पर कंप्लीट करने वाला हूँ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए मैं टारगेट अपना पूरा कर पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ। मेरे पास सिलेबस मैंने निकाल लिया है, बी फार्म सेलेक्ट हो चुका है। उसकी दिखाई दे रहा होगा, आप लोग भी अपना सिलेबस निकाल लीजिए। इसमें लिखा हुआ क्लासिफिकेशन लिखा हुआ, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पर, देख लीजिएगा, मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को क्लास में। क्लासिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा, फिर नॉमिनक्लेचर दिखाई होगी, आइसोमेरिज्म दिखाई दे रहा होगा। इसके बारे में हमें पढ़ना है। देखिए क्या क्या होता है क्लासिफिकेशन, आइए आते हैं। तो क्लासिफिकेशन करना है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आइए फर्स्ट टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो डिवाइड होगी मेरे 3 पार्ट में डिवाइड होगी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, आइए आगे देखते हैं। कंपाउंड क्या होता है? देखो, ऑर्गेनिक तुम्हारे कंपाउंड कुछ भी कंपाउंड नहीं होते हैं, जान लेते हैं डिफिनेशन क्या है अच्छी तरीके से। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस it is a branch of science deals with the study of substances which made up of carbon, जो कि आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, मैंने लिखा इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, जो कि और ये किसकी ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। डील्स विद द स्टडी ऑफ, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, सब्सटेंसेस की, विच मेड अप, और ये किससे मेड अप है, कार्बन से मेड अप होती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल मेरे पास CH4 है, अगर मैं खोल के लिखता हूँ चेन को CH4। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है CO2H5, अगर मैं खोल लिख देता हूँ फाइव हाइड्रोजन हो गए हैं, 2 कार्बन हो गए हैं, लिख दिया। अब अगर हमारी बात जो आ रही क्लासिफिकेशन की, आप लोगों को इसी तरीके से अपने यहाँ लिखी को एग्जाम में इस तरीके से लिखना है। आप लोग तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको अरेज कर दे रहा हूँ। देखो इसी क्लासिफिकेशन देखो ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पर क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स की होती है, आइए, क्योंकि तुम्हारे बेसिकली जो तुम्हारे होते हैं ये तुम्हारे 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स के होते हैं, आइए हम देखते हैं। पहला टाइप जो तुम्हारा होता है क्या होता है, एलिफेटिक होता है। दूसरा जो तुम्हारा होता है साइक्लिक। और जो कि तुम्हारा एलिफेटिक जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है सैचुरेटेड, दूसरा होता है फेट, सैचुरेटेड, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। राइट, और देखिए हमारा सैचुरेटेड जो होता है 1 टाइप्स का होता है,
इसको कहते हैं एल्केन्स, राइट। और जो वो तुम्हारा अनसैचुरेटेड होता है वो तुम्हारे बेसिकली दो टाइप्स एक होता है एल्कीन्स, अब जो तीसरा होता है एल्काइन्स। ठीक है, और जो तुम्हारा साइक्लिक होता है ये बेसिकली तुम्हारे दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हेट्रोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक। हाइड्रोसाइक्लिक भी सही था बट लेकिन उधर जगह मेरे पास कम थी इसलिए मैंने इधर लिख दिया हाइड्रोसाइक्लिक, कम थी ना इसीलिए मेरे को इधर जगह ज़्यादा चाहिए, दो टाइप की होती है ना, एलिसाइक्लिक एलोसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक एलोसाइक्लिक साइक्लिक, राइट। आइए बात एलिफेटिक तुम्हारे क्या होते हैं जिसमें ये इट इज एलिफेटिक होते हैं जिसमें जो सिंगल बॉन्ड से अटैच, ठीक है, जो कि सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं उसे उसे कहते हैं एल्केन्स कहते हैं। और ये जो कि और जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसे एल्कीन कहते हैं। भाई क्योंकि टाइप्स में टूटे गए हैं और इट इज नॉट नॉट अलाउ इन साइक्लिक जो होते हैं वो साइक्लिक फॉर्म में नहीं। अब सुनिए, अब मैं पूरा बताने वाला यहाँ पर नहीं हूँ कि आप लोगों को वन बाय वन बताऊँ कि आप लोग ये आप लोग खुद नोट करिए। एलिफेटिक वे होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है एंड सिंगल बॉन्ड के साथ साथ क्या होते हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड दूसरा होता है अनसैचुरेटेड होता है। और इनमें जो है साइक्लिक फॉर्म नहीं होता है। आइए हम लोग देख रहे थे साइक्लिक फॉर्म कैसे नहीं होता है, तो मैं इसको चाहे इरेज करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो सबसे पहले देख लो यही देख लो, एलिफेटिक योफेटिक होते हैं जिसमें हम लोग सिंगल बॉन्ड यानी कि इट इज आर नॉट क्योंकि सीधी चेन में बने होते हैं, साइक्लिक फॉर्म में नहीं होते हैं। आखिर साइड ये चेन यानी कि कार्बन कार्बन से अटैच्ड होते हैं। कैसे कार्बन कार्बन से अटैच्ड होते हैं आइए हम लोग देख लेते हैं एलिफेटिक होता है। देखो जैसे कि मेरा एलिफेटिक लिखा हुआ यहाँ पर है, ये कार्बन कार्बन से अटैच्ड होने का क्या मतलब हुआ, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास CH3 है, क्या CH2 है, CH3 है, ये कार्बन कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए हम कहते हैं एलिफेटिक कहते हैं। कैसे अटैच है और ये साइक्लिक फॉर्म क्या होते हैं, क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। जिससे साइक्लिक फॉर्म में कैसे क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर हो गया कार्बन, यहाँ पर हो गया कार्बन, यहाँ पर हो गया, ये क्या अटैच्ड है, किससे अटैच्ड है, साइक्लिक फॉर्म से अटैच्ड है, साइक्लिक के फॉर्म में ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जिसे हम लोग साइक्लिक फॉर्म में कहते हैं। ये इट इज अटैच्ड होते हैं, ठीक है, ये इसे क्या कहते हैं एलिफेटिक कहते हैं। इसका इसको क्या है साइक्लो सॉरी साइक्लो में एथ प्रोपेन प्रोपेन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा प्रोपेन, इसका IPC नाम हो जाएगा। ये मेथ एथ प्रो, इसका प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा इसका IPC नाम, राइट। अगर एलिफेटिक और साइक्लिक में बता दिए क्या क्या होते हैं, एलिफेटिक होते हैं जो कि कार्बन कार्बन से अटैच रहते हैं, अटैच रहते हैं वो भी किससे, सिंगल लेकिन एक सीधी चेन में अटैच रहते हैं, लेकिन सीधी शाखा चेन में अटैच रहते हैं। इट इज अ नॉट साइक्लिक फॉर्म रहते हैं, साइक्लिक फॉर्म में नहीं अटैच रहते हैं। इट इज अ साइक्लिक फॉर्म अटैच फॉर द कार्बन फॉर्म, जो भी कार्बन कार्बन से अटैच है बच्चे साइक्लिक फॉर्म में अटैच। बात कर लेते हैं ये देयर आर टू टाइप्स होते हैं एलिफेटिक जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, क्योंकि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड वे होते हैं जो कि तुम्हारे एक सैचुरेटेड वे होते हैं जो कि तुम्हारा ये जो रहते हैं अटैच रहते हैं सिंगल बॉन्ड से अटैच रहते हैं। ये तुम्हारे किससे अटैच रहते हैं, सिंगल बॉन्ड से अटैच रहते हैं। एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल रहेगा CH2 फिर CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH3। एग्जांपल देखो मैंने लिख दिया है, यानी कि सिंगल बॉन्ड से अटैच है। यहाँ पर कहीं डबल बॉन्ड की यहाँ पर कहीं पर डबल बॉन्ड की जो है प्रेजेंटेशन नहीं है। ये एग्जांपल इसका एडिशन नाम क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूटेन ब्यूटेन, राइट, ब्यूटेन इसका IPC नाम हो जाएगा। अब जैसे कि हम बात कर लेते हैं अनसैचुरेटेड की, ये अनसैचुरेटेड आखिर क्या होते हैं, आइए अनसैचुरेटेड जाते हैं। अनसैचुरेटेड तुम्हारे यहाँ पर हमें प्रोटीन ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं IPC में इसका प्रोटीन,
राइट। अब इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर अनसैचुरेटेड वे होते हैं जो कि ये अटैच्ड रहते हैं डबल बॉन्ड से और सिंगल बॉन्ड से अटैच रहते हैं। आइए जान लेते हैं क्या होते हैं। जो डबल बॉन्ड से अटैच रहता है और सिंगल बॉन्ड से अटैच रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कहते हैं। जैसे कि CH2 हो गया, CH3, CH2, फिर CH3 हो गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड रहता है, उसका नाम क्या रहेगा, एथ मेथ प्रो, यानी प्रोपीन हो जाएगा। प्रोपीन हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, प्रोपीन। इसका एग्जाम्पल रहेगा प्रोपीन, पीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन है। अगर हम और इसका अब ये होगा तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही, तो यहाँ पर अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंटेशन होती तो क्या होता है, CH3 डबल बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, ये इसका दो एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है CH2, इसका क्या एग्जाम्पल है, मेथेन हो जाएगा, इथेन, इथेन, इथाइन, इथाइन, इथाइन हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया, ये होगा तुम्हारे इसका IPC, ठीक है। अब हो गया तुम्हारे, आइए जाने सैचुरेटेड तुम्हारा होता है 1 टाइप्स का होता है। सैचुरेटेड जो होता है तुम्हारा 1 टाइप्स का होता है, जिसका नाम एल्केन। एल्केन्स वे होते हैं जो कि ये सिंगल बॉन्ड से अटैच रहते हैं, सिंगल बॉन्ड से अटैच रहते हैं, बात तो नहीं है। और तुम्हारा एल्केन्स क्या होते हैं, जो कि डबल बॉन्ड से अटैच रहते हैं, और एल्काइंस तुम्हारे क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच रहते हैं। ये देखो तीन लिखो साथ में, ठीक है। ये पॉइंट 1 हो गया। दूसरी बात होती है जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है, राइट। और इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, हमें मेन रोल यही तीनों है, और इनका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है, FnH2n होता है, जनरल फार्मूला होता है, राइट। और अगर इनकी बात करें, इनका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। इतनी बात क्लियर हुई होगी आप लोगों को, अगर नहीं हुआ तो बताया, इनका जनरल फार्मूला नहीं बता दिया। और ये जो रहते हैं ये क्या होते हैं, इनका जनरल फार्मूला बता दिया। इसका एग्जांपल हम लोग आइए देखते हैं। एग्जांपल देखिए, कितना दिखाई दे रहा फिर बताऊं मैं। देखो एग्जांपल देखो मेरे साथ, देखो एग्जांपल देखो, यहाँ पर Cn है। अगर हम लोग Cn की जगह पर अगर 1 धर दे, नहीं n की जगह पर क्या धरते, 1 धरते हैं, इनका देखो नहीं, C की जगह, C तो रहने दो, C है, C रहने दो, N की जगह पर 1 धर दिया, और H2 है तो N की जगह धरना है ना, N धरना है, F1 धर दिया, और +2 है, ये मैंने धर दिया। क्या मेरे सामने आ जाएगा, C1, यानी कि C1 आ जाएगा, C1 H2 2 + 2 2, यानी कि C2 + 2 4, C4 आ जाएगा तुम्हारे सामने एग्जाम्पल, C4 आ गया टोटल। इसका नाम IPC नाम मैंने बताया था, देखो जैसे क्या हुआ है, प्रोपेन आ गया, सॉरी प्रोपेन है, मेथेन हो गया, ये मेथेन हो गया, इसका पहला हो गया। आप लोगों को इसी तरीके से पूरी चरणों में धर के रखना है। एक IPC नाम ये हो गया। दूसरा, अगर दूसरा देख लें, दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर अगर 2 ले लो, n की जगह पर 2 ले लो, n की जगह 3 ले लो, फिर 3 की जगह n की जगह 3 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, Cn है, CnH2n और +2 रखा है, तो यहाँ पर आप C की जगह 2 धर देते हैं, H की जगह पर 2 धर देते हैं, क्या धर देते हैं, 2, यानी 2 है, 2 धर दो, फिर इंटू 2 धर दो, +2 कर दो। यहाँ पर C2 तो रहने दो, बट लेकिन यहाँ पर क्या है, 4 आ जाएगा, H4 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, क्या होगा, C2H6 आ जाएगा, C2H6 नहीं आ जाएगा, देखो C2H6 आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर धीरे धीरे से आपको 3 धर देना है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 3 धर देना है, यहाँ पर क्या करना है आपको, 3 × 6 आ जाएगा, 6 लिख देना है। 6 लिखने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। इसी तरीके से हमें इसी के 4 धर देना है, जगह 4 कर दोगे, यहाँ पर तुम्हारा 4 आ जाएगा, 4 यहाँ पर कर देंगे हम लोग, 4 × 8 आ जाएगा, देखिए 8 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, C2H5 10 आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर भी, यहाँ पर n की जगह 4 आ जाएगा, 4 यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा, C4H10 आ जाएगा। ये होगा तुम्हारा एल्केन होगा। अब एल्कीन्स की हम लोग बात कर रहे थे, एल्कीन्स में ज़्यादा भी कुछ नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर हमें बस खाली n की जगह पर वहाँ, यहाँ पर इसी तरीके से भी हम धर लीजिए, कर लीजिएगा, वीडियो लेंथी होगी, आप लोग समझ कर लीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ पर 1 नहीं धरा रहेगा, यहाँ पर 1 नहीं धरा रहेगा, यहाँ पर 2 से स्टार्टिंग होगी, फिर 10 तक लिख सकते हैं, एग्जाम्पल सारे यहाँ पर भी 2 से स्टार्टिंग होगी, इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं।
बट आप लोग सारी चीज़ों को याद रखिएगा। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर ये सारे राइट। आइए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सॉरी, होम्योसाइक्लिक क्या होते हैं? तो होम्योसाइक्लिक जो साइक्लिक होते हैं जो कि कार्बन, जैसे कि तुम्हारे पास ये कार्बन है तो कार्बन कार्बन अटैच होते हैं, इस तरह के साइक्लिक फॉर्म ही अटैच करते हैं। जैसे कि हम लोग इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारा होम्योसाइक्लिक होते हैं क्या होता है। अब हाइड्रोसाइक्लिक तुम्हारे क्या होते हैं? वे तुम्हारे हाइड्रोसाइक्लिक सॉरी होम्योसाइक्लिक के पार्ट जाने होते हैं। एलिसाइक्लिक क्या होते हैं? एलिसाइक्लिक तुम्हारे क्या होते हैं? एलिसाइक्लिक रिसाइक्लिक होते हैं जो कि बताओ हमें क्या होते हैं एलिसाइक्लिक, तुम लोग बताओ, हम ये नहीं बताने वाले एलिसाइक्लिक क्या होते हैं। लेकिन तुम्हारा एलिसाइक्लिक रिसाइक्लिक देखो, होम्योसाइक्लिक बताया, अब एलिसाइक्लिक तुम लोग बताओ कि एलिसाइक्लिक क्या होते हैं। ठीक है, एलिसाइक्लिक तुम बताओ आप लोग क्या होते हैं, तो कितने बताता हूँ आप लोगों को। देखो इसी तरीके से होम्योसाइक्लिक हो गया, जिस तरीके से ये थोड़ा सैचुरेटेड था इस तरीके से होम्योसाइक्लिक भी हो जाएगा, एलिसाइक्लिक भी इसी तरीके से। बस एलिसाइक्लिक में क्या होता है, जैसे कि कार्बन कार्बन जुड़ा है तो डायरेक्ट इस तरीके से हो जाएगा, CH3 है, यहाँ पर घट जाएगा CH2 हो जाएगा। तो हमें क्या लिख के ऐसे हम लोगों का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर इस तरीके बन जाएगा। और इसी तरीके की हम लोग बात कर लेते हैं, अगर बात कर लेते हैं, अगर मान लो CH3 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, राइट। तो यानी कि इसकी हम बात कर लेते हैं, CH3 हो जाएगा इसे। ठीक है, तो यानी कि इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इस तरीके इस फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन इसका कलर एसाइक्लिक होता है। और एलोसाइक्लिक रिसाइक्लिक होते हैं जो कि तुम्हारे बेंजीन फॉर्म में होते हैं। बेंजीन तुम्हारा ऐसा होता है ना, बेंजीन तुम्हारा बेंजीन के फॉर्म में होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक कहते हैं। ये तुम्हारा हो गया बेंजीन की फॉर्म में हो गया। ठीक है, जैसे बेंजीन की फॉर्म में होता है जैसे एलोसाइक्लिक कहते हैं। हाइड्रोसाइक्लिक भी होता है, जैसे कि कुछ कंपाउंड होते हैं जिनके साथ क्या जुड़ा होता है, वो कुछ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, जिन्हें हाइड्रोसाइक्लिक कहते हैं, हाइड्रोसाइक्लिक कहते हैं। इस तरीके से हाइड्रोसाइक्लिक, राइट। आप लोग देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, ये कंपोनेंट डिफाइन करने पड़ेंगे। अगर आ जाते हैं तो आप लोग भूल गए हैं तो आप लोग गलती मत कीजिएगा। आप बस कुछ नहीं करना है, आपको यही डिफाइन कर देना है, एल्केन्स 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 एल्काइंस को डिफाइन कर दीजिएगा, तब भी आपको सही हो जाएगा। अन्यथा अगर ये भी सही आपको डिफाइन करना भूल गए तो नंबर अच्छे मिल जाए, ऐसे करके डिफाइन कर दीजिएगा। आप कहेंगे क्या बात है इतनी बता दें, आप लोग को वीडियो में इसी तरीके से मिलेगा, यानी कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। आप लोग अपने हाथ से प्रयास करेंगे, क्योंकि ज्ञान बहुत वास्ट में देखें, इसी तरीके से आप लोग को समझाते चलूँगा, ऐसी बात नहीं लिख पाऊंगा अभी। अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक शेयर।